हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बैरोमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे बैरोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी जनरल डेफिनेशन देखते हैं। अ बैरोमीटर इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी आपका बैरोमीटर एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए करते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर के अराउंड एयर का प्रेशर रहता है उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ये जो बैरोमीटर रहता है ये उसी को मेज़र करके हमें क्लाइमेट में होने वाले चेंज को बताता है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके यूजेस के बारे में। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ वेदर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर इंक्लूडेड चेंज इन एयर प्रेशर अफेक्ट द वेदर। यानी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो एक तरीके से वेदर का इंडिकेटर रहता है। और जब भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है मींस उसके एयर प्रेशर में चेंज होता है, और इस वजह से आपका जो वेदर रहता है वो भी अफेक्ट होता है। अ रैपिड ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स दैट अ लो प्रेशर सिस्टम इज अराइव। लो प्रेशर यूजुअली मीन्स इट विल बी क्लाउडी, रेनिंग और विंडी। यानी आपका जब भी क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेज़ी से कमी आने लगती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो प्रेशर रहता है वो लो होने लगता है। और इस वजह से क्या होता है कि आपका जो वेदर रहता है वो आपका रेनी, विंडी या फिर क्लाउडी सीजन का हो सकता है। तो इस तरीके से बैरोमीटर में जब इस तरीके के चेंजेस होते हैं जहाँ पे एयर प्रेशर की वैल्यू कम होने लगती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा क्लाइमेट किस तरीके से यहाँ पर बदला हुआ है। एयर मूव्स अवे फ्रॉम अ एरिया ऑफ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर एरिया यूजुअली क्रिएट कूल ड्राई एयर एंड क्लीन स्काईज। और जब आपका जो बैरोमीटर है वो किसी ऐसे एरिया से कनेक्ट होता है जहाँ पर एयर प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो उस समय वहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो बहुत ज़्यादा कूल होता है। वहाँ पे जो हवाएं रहती हैं वो ड्राई रहती हैं, और जो आसमान रहता है वो पूरी तरीके से साफ़ रहता है। तो बैरोमीटर में हाई प्रेशर और लो प्रेशर की हेल्प से जो हमें रीडिंग्स मिलती हैं उसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि यहाँ का जो वेदर है वो किस टाइप का हुआ है और किस टाइप का आगे होगा। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टाइप्स के बारे में। तो बैरोमीटर आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें आपका मरकरी बैरोमीटर, एनीरॉयड बैरोमीटर, डिजिटल बैरोमीटर और भी डिफरेंट टाइप के बैरोमीटर्स आते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम एनीरॉयड बैरोमीटर का यूज़ करने वाले हैं और इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर अब इसी बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। In 1844, the French scientist Lucien Vidy invented the aneroid barometer। यानी आपका 1844 में फ्रेंच साइंटिस्ट ल्यूसीन विडी ने बैरोमीटर, जो कि एनीरॉयड बैरोमीटर है, इसका इन्वेंट किया था। The aneroid barometer has a circular display that indicate the present number of the atmosphere, such like a clock. One hand move clockwise or counterclockwise to point the current number of the atmosphere. The term stormy, rain, change, fair and dry are often written above the number on the dial face to make it easier for people to interpret the weather। यानी आपका जो एनीरॉयड बैरोमीटर रहता है वो एक सर्कुलर डिस्प्ले होता है, जिस पे क्या रहते हैं, कुछ आपके नंबर्स प्रिंट रहते हैं, और वहाँ पे एक क्लॉक जो है वो रोटेशन को शो करती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर प्रेशर की वजह से पता चल जाता है कि कब हमारा जो क्लाइमेट है या वेदर है वो स्टॉर्मी होने वाला है, रेनी होने वाला है, या चेंज होने वाला है, या ड्राई होने वाला है। वहाँ पर जो रीडिंग्स लगी हुई रहती हैं उस पर निडल के इंडिकेशन की हेल्प से हम इस चीज़ को रीड कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसका डायग्राम देखते हैं और डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि कैसे हमारा बैरोमीटर, जो कि एनीरॉयड बैरोमीटर है, वो हमें क्लाइमेट चेंज की रीडिंग को शो करता है। तो यहाँ डायग्राम में आप एनीरॉयड बैरोमीटर को देख रहे होंगे। ये एक आपकी सिंगल प्लेट की तरह होती है, जिसमें बीच में आपकी निडल जो रहती है वो फिक्स्ड होती है, और उसके अलावा जो सेकंड एक निडल वो मूव होती रहती है। तो इस प्लेट के ऊपर जैसे जैसे प्रेशर का रीडिंग शो होता है उस तरीके से क्या होता है, ये जो निडल रहती है वो रोटेट करती है और अलग अलग जगह पर आपके प्रेशर की हेल्प से क्लाइमेट को शो करती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले, अगर इस पर जो हमारी निडल दिख रही है वो आपकी 10-10 पर शो कर रही है, जो कि हल्के से क्लाइमेट चेंज को शो कर रही है। मीन्स जिस जगह पर ये आपका बैरोमीटर रखा हुआ होगा उस जगह पर क्लाइमेट अब चेंज होने वाला होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बैरोमीटर हमारा है एनीरॉयड बैरोमीटर, इसकी हेल्प से जो हमारे पास रीडिंग शो होती है, इस पर रीडिंग देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा क्लाइमेट किस कंडीशन में
चल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें बैरोमीटर्स के इन्वेंटर के बारे में, तो आपने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बैरोमीटर्स थे जिनको अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ओल्डेस्ट बैरोमीटर के बारे में, तो वो आपका मर्करी बैरोमीटर था, जिसे 1643 में इटालियन फिजिसिस्ट इवेंगेलिस्टा टोरिसेलिया ने इन्वेंट किया था। और उसके बाद के जितने बैरोमीटर्स थे उनको अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पर इन्वेंट किया था। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने बैरोमीटर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलता है आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।